चलिए देखें मैथ वाला बुक, मैथ का बुक लाई हो? लाई। चलिए मैथ में आपको एक्सरसाइज पहले पढ़ा रहे थे, होमवर्क चेक करेंगे। पहले एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे 1.1 में क्वेश्चन नंबर केवल आपको 3 बताना था, यही ना? 1 हो गया था, 2 हो गया था, 4, 5 हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाना था। ध्यान देखिएगा 3 क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? चलिए चलिए आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केवल समझना है इसमें कैसे पकड़ेंगे, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। देखो जी क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाला, टोटल कितना सदस्य है? 616। टोटल 616 सदस्य है, मतलब आर्मी वाला होता है ना, 616 वो आदमी है, आर्मी है, ठीक। अब कह रहा है इसमें सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब आपको 616 जो सदस्य है एक आर्मी का टुकड़ी को क्या करना है? 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। टोटल 616 को जो सदस्य है, आर्मी है 616 को, उसको क्या करना है? 32 आर्मी के एक टुकड़ा के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। मार्च करना है मतलब परेड नहीं करता है, उसको करना है। करा दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। और दोनों को क्या करना है? समान संख्या वाले क्या करना है? कि स्तंभों में, मतलब देखते हो लाइन से खड़ा होता है। जैसे एक आदमी यहां खड़ा हो गया तो उसके पीछे पीछे लाइन से सब खड़ा हो गया। एक आदमी को यहां खड़ा किया, पीछे पीछे सब आदमी खड़ा हो गया। एक आदमी यहां खड़ा किया, पीछे पीछे सब आदमी खड़ा हो गया, ठीक। जैसे 32 को सदस्य है तो यहां पर टोटल सुनो 616 को जो आर्मी है ना, 616 को आर्मी को क्या करना है? 32 आर्मी के पीछे मार्च करना है। 32 को लाइन से इसे खड़ा कर दिया और उसके पीछे 616 को आदमी को लाइन से खड़ा करना है ताकि देखने में अच्छा लगे। ऐसे से करे चलता है ना जी, देखने में अच्छा लगे। अब क्या करना है यहां पर कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो कहता है टोटल केवल लाइन लगना पड़ेगा, उसका संख्या बताना। अधिकतम कह रहा है, देखो इस वर्ड पर ध्यान देना। कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। जब भी अधिकतम बोलेगा, याद रखना, इधर देखो जी, जब भी अधिकतम बोलेगा तो एचसीएफ निकालना। क्या निकालोगे? एचसीएफ। और न्यूनतम बोलेगा तो एलसीएम निकालेंगे। न्यूनतम बोलेगा तो एलसीएम, अधिकतम बोलेगा तो एचसीएफ निकालना रहेगा। अधिकतम बोलेगा तो, ठीक है। अधिकतम में क्या बोलेंगे? एचसीएफ। तो यहां पर 2 बदले था 616 और 32, दोनों का एचसीएफ निकाल दो, जो आएगा वही होगा इसका स्तंभों की अधिकतम संख्या। दोनों का एचसीएफ, तो एचसीएफ आता है आपको निकालने। एचसीएफ आपको कितना तरीका, जितना तरीका पढ़े हैं आप, 3 तरीका से एचसीएफ पढ़े निकालने के लिए। अब बताओ, ध्यान देखो, तो दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। किसी विधि से निकाल लीजिए। मान लीजिए हम 32 का ऐसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं 616 का। 2 से लगाएंगे 16 बार में, 2 से लगाएंगे 8 बार में, 2 से लगेगा 4 बार में, 2 से लगेगा 2 बार में, 2 से लगेगा 1 बार में, ठीक। इसको लगाएंगे 2 से, ध्यान से, 3 दूनी 6। अब यहीं पर बच्चा गलती करेगा, 3 दूनी 6, यहाँ 1 है तो 2 के पारा में 1 आता है।
तो इसको 16 लेने के लिए यहां 0 करना पड़ेगा, तब 16 हो गया, तब 8 दूनी 16। अब बताओ फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, एक इधर गया तो 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। फिर 2 से लगाओ, 7 दूनी 14, एक बचिया उधर गया तो 14 हो गया, 7 दूनी 14। अब 7 से लगेगा 11 सते 77, फिर 11 से लगेगा एक बार। तो बताओ जी 32 को लिखेंगे, 32 बराबर के वो 5 है जी, 2 गो ना, बोले 5 गो 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसमें देखो 616 में देखो जी 2 है 3 गो और 7 इंटू के गो है 11। अब बताओ जी एचसीएफ निकालने आता है आप लोग को? एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है देखते हैं, वैसा संख्या जो दोनों में हो उसको निकालते हैं। जैसे 2 देखो जी इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 निकाल लिए, इंटू दूसरा 2 इसमें भी है, दूसरा 2 इसमें भी है, तो एक और 2 निकाल लिए, तीसरा 2 इसमें भी है, तीसरा 2 इसमें है, तो 2 एक और निकाल लिए, चौथा 2 इसमें है चौथा 2, तो नहीं निकलेगा। एचसीएफ सीख चुके हैं ना, एचसीएफ एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम आपको सिखाया है तो आना चाहिए भाई। तो एचसीएफ का मान आ गया आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो लिखेंगे स्तंभों की संख्या जो होगा, स्तंभों की जो संख्या होगा 8 होगा। स्तंभों की संख्या कितना होगा? स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा? 8। बोलो दिक्कत है? ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में नौकरी उकरी के एग्जाम में पूछता है, जैसे रेलवे एसएससी का एग्जाम दोगे ना, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो वहां जल्दी से आंसर इस क्वेश्चन के लिए उसमें 30 सेकंड का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं तुम 30 सेकंड में नहीं बना दोगे, तुम भी अभी देखो ऑब्जेक्टिव जब प्रैक्टिस करवाएंगे, इससे हार्ड जो सब्जेक्टिव है उससे हार्ड ऑब्जेक्टिव में रहेगा। कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव कम से कम भी करवाएंगे तो 60-70 को से कम नहीं करवाएंगे, तो उससे ऑब्जेक्टिव तुम्हारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो एक को छूटने का चांस ही नहीं रहेगा, इतना करवा देंगे लाइव क्लास में। ठीक है, इसमें दिक्कत है किसी को? चलिए उतारिए इसको।
देखिए, देखो हम आपको एचसीएफ और एलसीएम बताए हैं। एचसीएफ हम बताए हैं आपको भाग विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से, उसके बाद गुणनखंड विधि से, 3 विधि से एचसीएफ बताए। एलसीएम आपको बताए हैं केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, अब समझो जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए। देखिए इसमें क्या पढ़ना है, तुम लोग को दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाओ, यहाँ खाली है। दिख रहा है सबको? तुमको दिख रहा है जी? कैसे दिख रहा है? तुम हमको दिख नहीं रहा पिलर से। उठो इधर आओ, यहाँ आओ, बेंच इधर करो और इधर बैठो। तीनों उठो, तीनों उठो, इधर सामने से दिखेगा अच्छा से। उठो जल्दी। जल्दी आइए इधर, ये बेंच इधर करिए, ये वाला। इतना लेट करेगा? देखो क्या शरीर बनैले होता बड़का। इधर करो बेंच, और इधर करो। हाँ, खाली जाने का कम से कम रहने देना बस। हाँ, बैठिए वहां, आराम से दिखेगा। आ जाओ सब लोग, आ जाओ। चलिए देख लेना कि जहां से दिखे अच्छा से वहां से बैठना चाहिए। चलिए ध्यान समझिए जो समझाने जा रहे हैं। इधर देखो बोर्ड पर, अब अच्छा से ध्यान समझो। आपको हम 2 संख्या मान ले देते हैं। जैसे आपको संख्या दे दिए 120 और 120 दे दिए, और 100 आपको 100 दे दिए। इसका कहे का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम ज्ञात करिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम बताए हुए हैं ना। चलिए फिर भी देखो फिर से कि 120 और हमको 100 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो दोनों को अलग अलग 120 और 100 का हम क्या किए, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 0 60 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 30 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 15 बार में। फिर 3 से लगेगा 5 बार में। 5 से 1 बार में। ठीक, इसको 2 से लगाएंगे 50 बार में। इसको 2 से लगाओ 25 बार में। इसको 5 से लगाओ 5 बार में। 5 से 1 बार में। ठीक है, अब दोनों को लिख लेते हैं। 120 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है। 100 बराबर लिख लिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्या हुआ? अभाज्य। अब हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ बराबर हम लोग क्या लिख, देखो जी ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ध्यान समझना यहां पर। एचसीएफ ऑफ 120 कोमा 100 बराबर ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है 120 और 100 का एचसीएफ जो आता है यहां आंसर लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में जिसका एचसीएफ एलसीएम निकालते हो ना उसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जैसे देखिए ब्रैकेट में 120 और 100 बराबर, ध्यान समझना यहां पर। अब एचसीएफ निकालिए दोनों का। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो जो संख्या दोनों में मिलता है वो निकालते हैं। बताओ 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 निकल गया। दूसरा 2 इसमें है, दूसरा 2 भी इसमें है, 2 निकल गया। और कोई संख्या मिल रहा है? 5। देखो एक और 2 इसमें है, लेकिन इसमें है तीसरा 2, तो नहीं निकलेगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो नहीं निकलेगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 निकल गया। इसमें दूसरा 5 है, लेकिन इसमें दूसरा 5 है, तो निकलेगा नहीं। तो ये एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ कितना आया जी? तो एचसीएफ हमारा आया किसका किसका? 120 और 100 का एचसीएफ आया है 5 दूनी 10 दूनी 20। यानी ये ऐसे लिखते हैं, इससे पता चलता है खाली तुम एचसीएफ लिखोगे
मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ HCF 20, तो किसका किसका HCF नहीं पता चलता है। तो ऐसे अगर लिखोगे HCF 120 और 100 बराबर 20, इसका मतलब होता है कि 120 और 100 का HCF कितना आया है? 20 आया है। कहेगा पहला संख्या कौन है? 120, दूसरा संख्या कौन है? 100। तो पहला संख्या 120, दूसरा संख्या 100, इन दोनों का HCF कितना? 20। इससे पता चलता है कौन है। ठीक है, जैसे स्कूल में आप देखोगे पहले खाली बच्चा का फोटो मांगल जाता था। CBSE स्कूल में देखो माओ बाप के फोटो लेता है। आखिर बच्चा है, फोटो देख रहे तो केकर बउआ है? अच्छा पापा मम्मी का फोटो नीचे देख लिया, अच्छा इन्हीं का है, तो ये पापा मम्मी है। HCF 20 किसका है? तो बोलेंगे 120 और 100 का है। 120 और 100 का HCF है। तो ऐसे भी लिखते हैं, बोलो दिक्कत। इसके बाद LCM निकालते, क्या निकालते हैं? LCM। तो LCM निकालेंगे, ध्यान देखिएगा यहां पर LCM निकालेंगे। अब LCM किसका किसका निकाल रहे हैं? 120 और 100 का ना, तो 120 और 100 का LCM। तो LCM निकालने के लिए कैसे बताए हैं समझो। तो LCM बताए हैं कि देखो कौन कौन संख्या दोनों में मिल रहा है। बताओ जी, सबसे पहले कौन संख्या मिल रहा है? 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखते हैं LCM में सबसे ज्यादा 2 किस में है? तो सबसे ज्यादा 2 किस में है? क्या वो है? तो तीनों 2 निकालेंगे, ज्यादा वाला नहीं निकालते हैं जी। अब बराबर बराबर रहता है तो जो जितना जितना रहता है उतना ही निकाल देते हैं। अब बताओ 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन ज्यादा 5 किस में है? 100 में। क्या वो है? 2 गो है। बताओ जो संख्या मिल रहा था वो निकाल दिए। ज्यादा वाला निकाले कम वाला? ज्यादा वाला। अब बताओ, अब उसके बाद जो संख्या नहीं मिलता है वो भी निकालते हैं। किसमें? HCF में कि LCM में? LCM में। HCF में जो नहीं मिलता वो ना निकालते हैं। LCM में जो दोनों में नहीं मिलता वो भी निकालते हैं। जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें है नहीं, क्या वो 3 है? 1 2 गो रहता तो दोनों निकालते हैं, 4 गो रहता तो चारों निकालते। अब इसको गुना कर लीजिए। गुना करेंगे तो 3 को 5 से करे 15, 15 पचे 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600। तो 600 आया LCM। LCM कितना आया है जी? 600। किसका किसका LCM? अब एगो ट्रिक बताते हैं, देखो जी ध्यान से। एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, वो ध्यान में रखना। देखो जी 120 HCF जो आया है, HCF 120 और 100 का कितना आया है बताओ जी? 20। और LCM आया है, LCM 120 और 100 का कितना आया है? 600। यही ना आया है? बोलो। पहला संख्या 120 है, दूसरा संख्या 100 है। दोनों का HCF आया है 20 और LCM आया 600। ठीक। अब बताओ जी, ये जो HCF और LCM आया है, इन दोनों को आपस में गुना करके देखो कितना आता है। बोलो तो। HCF 20 और LCM 600, दोनों गुना करें कितना आएगा? 1200 आएगा कि 12,000 आएगा? बोलो। गुना करके देखो, HCF और LCM को गुना करके देखो तो बताओ जी 600 इंटू 20, बोलो जी कितना आया है? 12,000। 12 6 दूनी 12, 3 गो 0 तो 12,000 आया है। एक ट्रिक देखो जी, HCF LCM को गुना किया तो 12,000 आ रहा है। और जो 2 गो संख्या HCF और LCM किसका था? LCM किसका था? 120 और 120 और 100 का ना था जी। तो 120 और 100 को भी गुना करके देखो। 120 और 100 को भी गुना करके देखो कितना आएगा? एकरो गुना करोगे तो 12,000 ही आएगा। और एकरो गुना किए तो कितना आया है? 12,000 ही आया है। इसका मतलब हुआ कि अगर 2 गो संख्या का तुम HCF LCM निकालते हो, HCF और LCM निकालते हो और दोनों का आपस में गुना करते हो तो किसके बराबर होगा? तो जो पहला संख्या और दूसरा संख्या है जिसका LCM HCF निकालो, उन दोनों गुना करोगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना HCF LCM को आपस में गुना किए हो। देखो तो HCF 6, LCM 600 आया था, HCF कितना आया था? 20। दोनों गुना किए तो 12,000 आया। और
ये जो दोनों एचसीएफ एलसीएम है किसका है? 120 और 100 का ना है। 120 और 100 को भी गुना किए तो 12,000 आया कि नहीं आया? अरे बोलो। तो ये अंदरूनी चीज हुआ, इससे एक फॉर्मूला ही बनता है, एक रूल रहता है कि देखो जी, याद रखना है कि देखो दो संख्या ले लेगा, मान लो एचसीएफ है, मान लो पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी, नई संख्या पता रहता तो ए और बी मान लेते। जैसे इसमें ए के जगह पर कौन हो गया 120, अब बी के जगह कौन हो गया 100, हो गया ना जी। तो एचसीएफ मान लो दो संख्या का एचसीएफ ले लिए ए और बी, और उन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम ले लिए, किसका किसका? ए और बी का। अब दोनों को आपस में गुना किए, दोनों को आपस में गुना किए तो किसके बराबर आता है? तो पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या के बराबर आता, नहीं आता है? अरे बोलो। देखो तो एचसीएफ ए और बी, एचसीएफ ए और बी मतलब एचसीएफ किसका किसका? 120 और 100 का। देखेंगे कितना है एचसीएफ? 20 आया है, 20। अब बराबर एलसीएम ए और बी मतलब 120 और 100 का कितना आया है? बोलो 600। अब बताओ जी, इसको गुना करके देखो, गुना करके देखो, 600 को 20 से गुना करेंगे 12,000 होता है। अब बताओ इधर भी करो, पहला संख्या ए मतलब पहला संख्या कितना है? 120, और दूसरा संख्या कितना है? 100। गुना करके देखो 120 को 100 से तो कितना आएगा? 12,000। नहीं आ रहा है? दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रिक है, ये जो फॉर्मूला है वो सही है। तुमको एचसीएफ और एलसीएम तुम निकाले हो, वो तुम्हारा सही निकाले हो कि गलत निकाले हो, इसी फॉर्मूला से चेक होता है। अपने से चेक कर सकते हो, इस फॉर्मूला पर रख दो। जैसे मान लीजिए आप ये सॉल्व किए और एचसीएफ आपका 20 आया, एलसीएम आपका 600 आया, ठीक। अब तुम्हारा ये सही है कि गलत है चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे? तो ये फॉर्मूला रख दो। एचसीएफ जो आया है वो 20 लिख दिए, और एलसीएम जो आया 600 लिख दिए। अब बराबर जो इसको गुना करो 12,000 आया। और फिर उधर देखो, पहला संख्या कौन था? 120, और दूसरा संख्या कौन था? 100। दोनों को आपस में गुना करो, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो समझ जाओ एचसीएफ एलसीएम तुम्हारा सही आया है। अगर बराबर नहीं आया तो एचसीएफ एलसीएम सही नहीं आया। तो जांच कहेगा करने के लिए तो इसी फॉर्मूला से ही पहले देखो जांच यहां किए हैं, क्या किए हैं? जांच। तो जांच कहेगा कि पहले एचसीएफ एलसीएम निकालिए और फिर जांच कीजिए, तो ऐसे निकाल लेंगे और फिर यहां से जांच करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ए और बी क्या है? तो ए पहला संख्या रहेगा, बी दूसरा संख्या रहेगा। जिसका तुम एचसीएफ एलसीएम निकाले हो वो पहला संख्या और दूसरा संख्या ए और बी रहेगा। बोलो दिक्कत है किसी को? तो ये जांच करने का फॉर्मूला होता है। तो हम बोलेंगे एचसीएफ और एलसीएम का जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलना है ए इन एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। या आप हिंदी में भी बोल सकते हैं पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। ए और बी को पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या कह सकते हैं। ऐसे भी हिंदी में कह सकते हैं पहला संख्या का एचसीएफ इंटू दूसरा संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या का एचसीएफ, पहला संख्या और दूसरा संख्या के एलसीएम को गुना किए तो किसके बराबर होगा? तो पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या के बराबर होगा। या उसके जगह पर ए और बी बोल देते हैं, ए और बी बोल देते हैं। बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताओ, तो ये जांच करने का फॉर्मूला है बुआ, क्या चीज का फॉर्मूला है? जांच करने का, ठीक। क्या चीज करने का फॉर्मूला है? जांच करने का। अब बताओ, इन दोनों फॉर्मूला से भी तुम क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन मान लीजिए यहां पर इससे भी एचसीएफ एलसीएम एक फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? देखो, मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम का मान दे दिया है, एलसीएम का मान दे दिया है। तो देखो जी, एचसीएफ अगर निकालना रहेगा तो एचसीएफ को यही छोड़ो। देखो जी, एचसीएफ को यही छोड़ो, एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर, देखो ध्यान से, ये एलसीएम इंटू में है, बराबर को उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा डिवाइड में। ये एलसीएम इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। तब फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू बी, यहां पहले से है पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, अब बटा नीचे हो जाएगा एलसीएम। नीचे क्या हो जाएगा? एलसीएम, पहला संख्या और दूसरा संख्या का एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना रहेगा तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कब? ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? मान लो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम तुमको पता रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा तो सीधा दोनों संख्या गुना करना, ए इंटू बी, अब बटा एलसीएम कर देना तो एचसीएफ आ जाएगा। मान लो एलसीएम निकालना रहेगा, एलसीएम, मान लीजिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है पहला संख्या और दूसरा संख्या का एलसीएम, तो एचसीएफ इंटू में उधर जाएगा तो
डिवाइड में हो जाएगा तो हो जाएगा A इंटू बी, अब बटा क्या होगा जी, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF। पहला संख्या और दूसरा संख्या का HCF हो जाएगा। तो यहां से भी एक तरीका होता है HCF और LCM निकालने का। तो कोई बोलेगा HCF का फॉर्मूला बोलो निकालने का क्या होता है, तो बोला A इंटू बी बटा LCM, या हिंदी में बोलेगा कहेगा LCM का लौसा मौसा का फॉर्मूला वो HCF को हिंदी में लौसा ना कहते हैं जी, भले मौसा का फॉर्मूला बोलो तो बोलना पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बटा लौसा, नहीं बोल देंगे? या लौसा का फॉर्मूला बोलेगा तो बोलना पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बटा मौसा, बोल देंगे? तो दोनों फॉर्मूला आपको जांच इस फॉर्मूला से होगा, कोई भी HCF LCM निकालेंगे जांच इससे करेंगे। और जब दोनों में से कोई एक चीज अगर HCF दे देगा तो LCM पूछेगा तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, या आपको LCM निकालना रहेगा HCF दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। बोलो दिक्कत? क्वेश्चन बनाकर अभी दिखाएंगे। सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, जांच करने के लिए सीखना है। क्या करने के लिए? जांच। जैसे दो वो संख्या दिए, हम बोले कि इसका HCF और LCM ज्ञात करिए और फिर जांच कीजिए ये सही है कि गलत। तो तुमको इतना तक बनाना है, फिर ये फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला बार बार, जो जब क्वेश्चन देंगे बार बार लिखना है, क्योंकि याद होगा जब तुम बार बार लिखोगे। तुम सोचोगे विद्वान बनोगे, हमरा तो याद हो गया, लिखे का जरूरत है, तो तू 2 दिन में भूल जाएगा। और जब तुम लिखले रहोगे 4 बार 4 क्वेश्चन, तो चारों बार फॉर्मूला लिखना है, ऐसे जांच लिखना है यहाँ, तब फॉर्मूला लिखना है, सामने सामने देखना है दोनों तरफ बराबर आया है कि नहीं है। बोलो बनेगा? चलिए पहले उतारिए इसको, बढ़िया समझ समझ के उतारो।
कर लिए सब लोग? हो गया जी। चलिए क्वेश्चन देंगे, ऐसे ही जांच करना है आपको। चलिए चलिए 225 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और फिर उसके बाद इसको फार्मूला से जांच करना है कि आपका सही है कि गलत है। चलिए
चलो जी सब लोग मिलाओ, इधर देखना। आप सबसे पहले 225 और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 225 को 3 से लगेगा, 3 से लगेगा ना जी, तो 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर 3 से लगाओ तो बताओ जी 3 दूनी 6, एक इधर गया तो 15, 5 तिया 15, फिर 5 से लगेगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। अब बताओ जी फिर 120 को लगाएंगे 2 से 60 बार में, फिर 2 से लगेगा 30 बार में, फिर 2 से लगेगा 15 बार में, फिर 3 से लगेगा 5 बार में, फिर 5 से लगेगा 1 बार में। तो 225 बराबर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 120 बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, सही है ना यहां तक? अब बताओ सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ किसका किसका निकाल रहे हैं? 225 और 120 का। अब एचसीएफ निकालते हैं, वैसा नंबर जो दोनों में है उसको निकालो। बताओ जी इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 बाहर निकाल दिए। इसमें दूसरा 3 है, इसमें दूसरा 3 है, तो निकलेगा नहीं। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 निकाल दिए। अब बताओ ध्यान से देखो जी, इसमें दूसरा 5 है, इसमें दूसरा 5 है, नहीं, निकलेगा नहीं। 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं। अरे 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 निकलेगा? बोलो। अरे आता है एचसीएफ एलसीएम? तो बोल नहीं रहा है। अब बताओ जी इसको गुना करो, कितना आएगा जी? 15। तो बताओ जी सब का एचसीएफ आया है 15। 225 120 का एचसीएफ 15 आया है। चलो तो एचसीएफ हमको पता चल गया 15 आ गया। अब बताओ एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 225 और 120 का एलसीएम। अब एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं वैसा नंबर जो दोनों में मिल रहा हो। तो देखेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन ज्यादा वाला निकालते हैं कम वाला। तो ज्यादा किस में है? के वो है 2 गो, तो दोनों निकालिए। उसके बाद 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन ज्यादा 5 किस में है? ऊपर वाला। के वो है जी? 2 गो है, तो दोनों निकालेंगे। उसके बाद जो संख्या नहीं मिलता है वो भी निकालते हैं। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, अरे बोलो। तो बताओ जी 2 निकलेगा नहीं निकलेगा? के वो है? तो तीनों निकाल दीजिए। अब बताओ जी गुना कर दीजिए। गुना किए तो कितना आया है जी? 1800। चलो 1800 आया है जी। तो बताइए जी एलसीएम आ गया आप लोग का 225 और 120 का 1800। कितना आया है? 1800। ठीक है, यहां तक दिक्कत आया है? अब बताओ, अब हमको जांच करना है। क्या करना है? जांच। कैसे लिखेंगे जांच? अब फॉर्मूला लिखेंगे एचसीएफ ए बी, यानी ए बी का एचसीएफ इंटू एलसीएम ए और बी बराबर होना चाहिए ए इंटू बी। ठीक, अब बताइए ध्यान से एचसीएफ, एचसीएफ ए और बी का मतलब हुआ कि 225 और 120 का एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ के सामने 15 लिखो, इंटू एलसीएम, एलसीएम के सामने कितना लिखेंगे? 1800, 1800 लिखो। अब बराबर ए मतलब पहला संख्या, तो पहला संख्या कितना है? 225, और दूसरा संख्या कितना है? 120। अब दोनों को गुना करके चेक करो दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ जी 15 को 1800 से गुना करना है, तो सीधा रफ में गुना कर लो ना, तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं कि 15 8 120, 120 के 0 बच गया जाकर के 120 था, 0 लिख दिए तो 12 ना बच गया जी। अब 15 को 1 से गुना करेंगे 15, अब 15 और 12 कितना होता है जी? 15 और 12 कितना होता है? बोलो 27। और 2 गो 0 है तो 2 गो 0, 27,000 आया है। अब बताओ इधर वाला में करेंगे। अब यहां भी देखो जी 12 को 12 से सीधा इसमें गुना करो। अब बताओ सीधा इसे सीधा 225 को कर दो,
दो से 225 को 2 से गुना करोगे तो 225 दूनी कितना होता है? 225 दूनी कितना? 500 होता है। 225 इंटू 2 करो, 225 का दुगुना कितना होगा जी? कितना? 450 ना। तो 450 लिखे तो 450 का कितना लिखेंगे? 0, बच जाएगा कितना? 45। अब बताओ जी, 225 को 1 से गुना करो 225, अब 45 उसमें जोड़ दो, कितना आता है बताओ? नहीं बोल रहा है जी, 270 ना जी। एक जीरो है तो एक जीरो। अब तुमको गुना कैसे भी आता है, इसमें ना परेशान होगी कैसे सर गुना करे, तुमको गुना आता है ना जी। तो गुना तुम जैसे करो, है ना, रफ में करी, दोनों तरफ बराबर आ गया, हो गया जांच। बोलो दिक्कत? अब बताओ इसी में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, नया क्वेश्चन बना देंगे कि देखो बउआ, क्वेश्चन ऐसे दिए, हम एक नया क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन हम तुमको बोले कि देखो, यदि क्वेश्चन बोले यदि एसीएफ 225 120 बराबर 15 है तो एलसीएम 225 120 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी तुमसे कह रहा है कि देखो भाई, 225 और 120 का एचसीएफ दे दिए है 15, तो कह रहा है कि 225 और 120 का एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एलसीएम। तो बताओ जी, एलसीएम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताए हैं। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब एचसीएफ एलसीएम में से कोई एक चीज दे देगा, दूसरा पूछेगा तब। जैसे इस क्वेश्चन में एचसीएफ दे दिया है 225 और 120 का 15, तो एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम वाला फॉर्मूला देखो क्या लिखवाए हैं बताओ। एलसीएम ए और बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया जी? ए इंटू बी बटा एचसीएफ लिखवाया जी। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? देखो तो बताओ जी, हमको निकालना एलसीएम किसका किसका? ए और बी। ए मतलब कितना? 225 और 225 और 120 का, यानी ए इंटू बी। तो ए के जगह पर कौन है जी? 225, इंटू बी के जगह कितना है? 120। अब बटा एचसीएफ कितना है? पहला संख्या दूसरा संख्या का एचसीएफ कितना दिले है? 15। तो 15। अब बताओ, काटो, काटने आता है? चलिए 5 से काटते हैं। 5 तिया 15, इसको 5 से काटो। 5 से काटेंगे तब बताइए जी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 पंचों के 20, पंचों के 20, 5 तिया सॉरी 5 दूनी 10, 2 बच गया ना जी, तो इधर 20, पंचों के 20। अब बताओ 3 से काटो के बार में? 8 बार में। के बार में? 8 बार में। तो बताओ 225 इंटू 8 आ गया, गुना करो। अब बताओ देखो तो, 8 पचे 40 के 0 बचिया कितना? 4। 8 दूनी 16 4 20 बचिया कितना? 2। 8 दूनी 16 2 18। देखो तो एलसीएम 2800 ना आया था जी। 225 और 120 का एलसीएम 2800 ना था? 1800 हो गया। देखो तो 2800 ना था? एलसीएम निकाले तो 1800 आया था नहीं आया था? इसके उल्टा पूछ देगा क्वेश्चन, कहेगा यदि एलसीएम 1800 है तो एचसीएफ ज्ञात करिए, तो एचसीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं बनेगा? दिक्कत है किसी को? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो फॉर्मूला, एक और तरीका हो गया एचसीएफ एलसीएम निकालने का, फॉर्मूला से हम निकाले एलसीएम बराबर ए इंटू बी बटा एचसीएफ, ये फॉर्मूला हो गया। अगर एलसीएम का एचसीएफ का फॉर्मूला बोलेगा तो ए इंटू बी बटा एलसीएम, फॉर्मूला लिखवाया ना दोनों। उतारो इसको बढ़िया से।
लिखो जी, यदि, ध्यान देखो, देखिए, यदि HCF 96404 बराबर HCF 96404 बराबर 4 है, तो एलसीएम 96404 का मान ज्ञात करें। चल, मतलब एलसीएम निकालना, निकालिए तो जल्दी से, देखते कौन निकालता। देखो इधर, अब देखो ध्यान से, हमको एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम का फॉर्मूला लिखवा है, देखो, एलसीएम ए और बी का फॉर्मूला क्या लिखे हैं जी, ए इंटू बी बटा HCF ए बी। लिखवाए कि नहीं लिखवाए, देखो मिला। अब बताओ, जब लिखवाए है तो सम्मान लिखना है, एलसीएम निकालना हमको। ए मतलब पहला संख्या कितना है, 96, अब बी 404 बराबर ए का मान 96, बी का मान 404, अब बटा HCF कितना है, 4। अब 4 से काट दीजिए इसको, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4 0 1। बताओ जी, तो यहाँ 96 इंटू यहाँ आ गया 101। अब गुना कर दो 96 को 101। बताओ 96 को 1 से गुना करो, 96 के 6 बच गया कितना, 9। 96 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में 9 जोड़ेंगे 9। अब 96 को फिर 1 से करो तो 96, गुना भी इजी था। 96 कितना इजी है। चलो बनेगा अब, चलिए बनाइएगा। लिखो, तुमको इंटू नहीं आता, इंटू करो तुम रफ में।
क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करें। चलिए ज्ञात कीजिए जल्दी से। चलो देखो, जिससे नहीं बना समझो जी, कैसे तुम लोग बना रही हो, नहीं बन रहा है, यानी गुना नहीं आता है। बताओ बताओ जी। HCF दे दिया है 9 तो एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम का फॉर्मूला लगाओ। एलसीएम ए बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A इंटू बी बटा HCF ए बी। अब सामने सामने रखो, एलसीएम ए 1000 कितना है 306 और बी के जगह पर 657 बराबर ए 1000 पर 306 इंटू 657 अब बटा HCF कितना है 9। 9 से काट दो, 9 से कट रहा है जी। चलो 3 से काटते हैं, 3 से ही, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 3 से ही कटेगा नहीं, 6 5 11, 11 7 18, 3 से ही भी कट जाएगा। 3 दूनी 6 3 एकम 3, 9 तिया 27। फिर 3 से काटो, फिर 3 से कट जाएगा ये, 7 तिया 21 और 3 तिया 9। अब काट दिए, एक बाद बच्चल को चाहिए गुना, तो गुना करना है तो गुना नहीं आएगा तो पहला दूसरा क्लास में एडमिशन करा लो। 306 को 73 से गुना नहीं करने आ रहा है, कितना आएगा जी 22,338। चलिए उतारिए जिसका गलत हो गया, गुना में नहीं आएगा तो दिक्कत है ना जी। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अभी दिए हैं ये वाला सुन लो जी, ये वाला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिए है, 4 याद रखना। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर कौन दिए हैं 4 दिए हैं, याद रखना है।
चलिए, क्योंकि आएगा क्वेश्चन तो फिर उस समय नहीं बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट बनाइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखे क्वेश्चन, यदि एलसीएम 72,120 बराबर, एलसीएम 72,120 बराबर 360 है, तो एचसीएफ 72,120 ज्ञात करे। चलिए क्वेश्चन दिए हैं। हाँ जी, कितना आया? 24 है? 24 नहीं आया, ठीक से देखो। चलिए उतार लिया ना? चलिए अब देखो जी ध्यान से, यहां हमको निकालना है, ध्यान रखिएगा। देखना, इधर देखो जी, फिर से मिलाओ। हमको निकालना है, एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ इस बार निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का फॉर्मूला लिखेंगे, एचसीएफ ए बी बराबर होता है ए इंटू बी बटा एलसीएम ए बी, यही ना होता है जी। तो ए का मान 72 इंटू बी का मान 120, अब बटा एलसीएम कितना है जी? 360। देख लो ध्यान से, एक और जीरो से तो पहले जीरो गया, अब 12 से 36 तीन बार में ना कटेगा, अब 3 से 72 के बार में 24 बार में, तो कितना आ गया? 24। बोलो दिक्कत है? चलिए यहां तक दिक्कत किसी को? अब दिक्कत नहीं है तो एक्सरसाइज अब निकालिए 1.2। एक्सरसाइज ये उतार लो जिनका नहीं बना है, 1.2 एक्सरसाइज निकालिए जल्दी से। निकाले?
हो गया, उतार लिए ये। चलिए एक्सरसाइज 1.2 में देखो, उतारना है क्या? हो गया। चलिए यहां देखो एक्सरसाइज 1.2। अब ध्यान से देखो, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आता है, 140 है तो इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। 2 से लगाओ के बार में? 7 बार में 14, 0। अब बताओ जी 2 से लगाओ, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। फिर बताओ जी 5 से लगेगा 7 बार में, 7 से 1 बार। तो लिखेंगे 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसमें CF एलसीएम कह रहा था निकालने के लिए, केवल अभाज्य गुणनखंड कह रहा था, तो यही तक छोड़ देंगे आंसर। अधिक से अधिक करेंगे तो ऐसे, दू के गो है जी? दू के गो है तो दू लिख करके दू दू है तो पावर 2 दे देंगे। 5 के गो है तो 5 पर पावर 1 दे देंगे। 7 के गो है 1 तो 7 पर पावर 1 दे देंगे। अधिक से अधिक इतना लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में। बोलो दिक्कत? तो बस ये हो गया क्वेश्चन। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कभी कभी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन है? 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से ई रहेगा, नहीं तो ई रहे। बोलो दिक्कत है? बना लोगे? yes, तो 1 में बाकी सब क्वेश्चन 4 गो इसी प्रकार से बनाना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है? अब फिर कह रहा है जांच कीजिए। जांच फॉर्मूला से करने के लिए बताया ना जी, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी। इस फॉर्मूला से जांच करना है दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी बताया ना? अरे बोलो। अब बताओ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बना देते हैं भाई। क्या है? तो 26 और 91 का कह रहा है। 26 और 91। चलो भाई पहले इसका हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 26 पहले लिखेंगे, 91 लिखेंगे। बताओ 2 से लगाओ 13 बार में, 13 से लगेगा 1 बार में। 91 को बताओ जी 7 से लगाओ, 13 सत्ते 91 होता है। फिर 13 से लगेगा 1 बार में। अब यहां पर लिखेंगे 26 बराबर 2 इंटू 13 91 बराबर 7 इंटू 13। हमको निकालना है एचसीएफ। पहले क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर लिखेंगे एचसीएफ किसका किसका जी? 26 और 91 का। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कहते हैं जो दोनों में मिल जाए। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 निकल गया एचसीएफ। और कुछ मिल रहा है दोनों में? अब एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का। तो देखिए ध्यान से, यहां पर एलसीएम में देखते हैं जो संख्या दोनों में मिलता है। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो कहोगे दोनों में तो बराबर है सर, एक गो है तो बराबर रहेगा, तो जे गो रहेगा वही निकलेगा। तो एक गो है तो एक ही गो 13 निकालो। उसके बाद जो संख्या नहीं मिलता है वो भी निकालते हैं। जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं ना है, तो 2 भी निकाल दिए। अब बताओ 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 भी निकाल दिए। अब गुना कर दो इसको, तब बताओ जी कितना आ गया? 182 आ रहा है। तो 182 लिख दिए। एलसीएम का मान आ गया 26 और 91 का कितना? 182। अब बताओ एचसीएफ एलसीएम निकाल दिया। अब जांच ना करना है? तो जांच करने के लिए आपको बताए हैं, जांच ऐसे लिखेंगे। तब फॉर्मूला लिखेंगे एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी बराबर ए इंटू बी। अब सामने सामने रखिए। एचसीएफ पहला का एचसीएफ कितना है? 13। आई इंटू एलसीएम कितना है? 182 बराबर ए मतलब पहला संख्या कितना है जी? 26 इंटू दूसरा संख्या 91। दोनों को गुना करके देखो
182 को पहले 13 से गुना करोगे, तब बताओ जी, आराम से गुना करिए। गुना आप कैसे भी करिए, रफ में करिए, ऐसे करिए, सीखो फास्ट थोड़ा करने के लिए। 13 को डायरेक्ट इससे गुना करो, 13 दूनी 26, 26 के 6 बचिया कितना 2, 13 अठे बोलो, बताओ जी कितना होता, 13 अठे कितना होता है बताओ, 13 अठे 24, 13 अठे कितना होता है जी 104, 13 अठे 104, ठीक। अब 13 अठे 104 में 2 जोड़ दो तो 100 कितना हो गया 6, 106 हो गया। तो 106 का कितना लिखाएगा 6, बचेगा कितना 10, और 13 को फिर 1 से गुना करो 13, और 13 और 10 कितना होता है 23, 23, 23 66। हाँ जी, गुना गलत कर दिया क्या, दिक्कत है। अब बताओ इधर गुना करो। अब बताओ 26 का पहाड़ा नहीं याद है, मान लो नहीं याद है तो इसको रफ में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 20 तक पहाड़ा याद रहना चाहिए। अब इसको रफ में तो जल्दी से कर लेंगे, 91 है, इसको 26 से गुना करना है। एक को 6 से करो 6, 9 6 54, एक को 2 से करो 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 1 1 2, 23 66। हम जान रहे जब तुमको पूरा विश्वास रहेगा कि हमारा सही है तो यहां पर खाली गुना कर लिए 23 66, यहां डायरेक्ट लिख देंगे 23 66। अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा तब ना कि हमको गुना आता है। लुबलुबायल है हमरा गुना आवा ही कि ना पते ना है, तो गुना गोदिये में सीखे थे, नहीं सीखे थे, गोदे में सीखे थे गुना। अब गुना में गड़बड़ाएंगे तो दिक्कत है। अब बताओ जी, बस यहां तक जांच हुआ, क्या हुआ जांच हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था एचसीएफ एलसीएम निकालिए और जांच करिए, तो बाकी 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो बन जाएगा इसका। yes, चलिए दूसरा का दूसरा और तीसरा बनाना है, चेक करेंगे कल, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बताए हैं ना अभी। चलिए पहले यहां तक उतारो पहले भाई।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 3 में कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, लेकिन ट्रिपल वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, 3 गो वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 गो वाला बताएं कि नहीं बताएं? निकालना है। बताओ जी, अभाज्य गुणनखंड तो 12 है, तो 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग। जैसे बनाते हैं 2 गो वाला, तो इसी 3 गो वाला बनाएंगे। 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में, 3 से लगाएंगे 1 बार में, 3 से लगेगा 5 बार में, 5 से 1 बार में, 3 से लगेगा 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो 12 बराबर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 बराबर आ गया 3 इंटू 5 और 21 बराबर आ गया 3 इंटू 7। ठीक, बोलो दिक्कत? अब हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका किसका? 12, 15 और 21 का, तीनों का ना निकालना है। तीनों लिख दिए ब्रैकेट में। अब एचसीएफ निकालना है, तो देखेंगे वैसा नंबर निकालो जो तीनों में मिले। तो बताओ जी, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 निकल गया। और कोई संख्या है जो तीनों में है? बोलो जी, और कोई संख्या है जो तीनों में है? नहीं। तो एचसीएफ होगा 3। एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो एलसीएम बता है किसका किसका? 12, 15, 21। अब बताओ, तो एलसीएम में क्या होता है? जो संख्या तीनों में रहता है उसमें देखते हैं। तो तीनों में 3 है, तो सबसे ज्यादा 3 किसमें है? तो सब में बराबर बराबर है जी, 1 गो, एगो निकल जाएगा। उसके बाद जो संख्या नहीं मिलता वो भी ना निकलता है। तो बताओ, 2 इसमें है, ये दोनों में है 2 नहीं, तो केवल 2 है, दोनों 2 निकालो। उसके बाद 7 इसमें है, इन दोनों में है 7, तो 7 निकालो। 5 इन दोनों में है, 5 इसमें है नहीं, 5 निकले। और कुछ निकलेगा? देखो 5 इसमें था, इन दोनों में नहीं ना था, नहीं निकले। अब गुना कर दो इसको, कितना आ रहा? 420। 420 आ रहा है, तो 420 हो गया, ये 3 हो गया। बोलो दिक्कत? तो आपका बस हो गया। अब बताओ, तो इसका मतलब हम आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक खत्म हो गया। 4 नंबर पहले बता चुके हैं, 3 है, 4 नंबर इसके पहले बता चुके हैं। ठीक है, 4 तक सब लोग को बना लेना है बढ़िया से सारा क्वेश्चन। उसके बाद 3 क्वेश्चन और इसमें बच गया, 5, 6, 7। ठीक, तो कल ही खत्म हो जाएगा और आधा खत्म हो जाएगा तुम्हारा कल 1.3 भी कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1.3 और 1.2 कल खत्म हो जाएगा, इसीलिए कोई अब्सेंट मत करना। और 1.3 से सुन लो रे, 1.3 से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, यही फिक्स है, फिक्स की आना ही। ठीक है, जिसमें फिक्स कर देंगे वो आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसीलिए कोई अब्सेंट मत करना, उतारो पहले यहां तक। उसके बाद कल क्लास वाला, लाइव क्लास वाला सुनेंगे आप लोग से फॉर्मूला जो हम पढ़ाए थे।